नमस्कार बच्चों। कल हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में बहुत आसान प्रश्न और हम जो बता रहे हैं वो प्रश्न आने वाले हैं। ध्यान से सुनिए और इन प्रश्नों को पक्का कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको, A+ ग्रेड आएगी। देखिए साहब, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। फिर से सुन लीजिए, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। ये आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा। इसको अपन को मन से लिखना है। स्वच्छता का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता, गांव पर क्या प्रभाव पड़ता, सभी स्वस्थ रहते हैं, किसी को बीमारियां नहीं होती, ऐसी बातें आराम से लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न, बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा। बहुत बढ़िया प्रश्न है साहब, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक की निगाह रज्जों की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी। देखिए इसमें इंप्रेशन है साहब, इसमें भावनात्मक प्रश्न पूछा गया है, लेखक की निगाह रज्जों की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी। इसका आंसर आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्षी और बादलों के संदेश को पढ़ने में कौन सक्षम होते हैं। पक्षी और बादलों के संदेश को पढ़ने में कौन सक्षम होते हैं, इस प्रश्न को पक्का याद करना है। छठा प्रश्न है, दीवानों की दृष्टि में भीखमंगे कौन है। दीवानों की दृष्टि में भीखमंगे कौन है। सातवां प्रश्न है, बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया। बूंद होती है ना पानी की बूंद, उसने अपने पूर्वज या पुरखे किसको बताया है। आठवां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदामा का है। सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते रहते हैं। सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछ रहे हैं, यह मैंने दोबारा पढ़ा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नौवां, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है। प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये संदेश दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है, ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है। ओस की बूंद, उसको उड़ने की शक्ति कौन देता है। अगला प्रश्न 11वां, धर्मभीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, धर्मभीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई है। अगला प्रश्न, माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती थी। माता यशोदा, कृष्ण और बलराम की बात हो रही, माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती थी, आपको आंसर में लिखना है। 13वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या कार्य करते रहते हैं, या भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या करते रहते हैं। 14वां क्वेश्चन कबूतर वाला है, कबूतर का एहसान कौन नहीं भूला और क्यों नहीं भूला। कबूतर, ऐसे इंसान जिंदगी में किसी का नहीं भूलना चाहिए, कबूतर का एहसान कौन नहीं भूला और क्यों। 15वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीवानों के आने पर किसका मन हर्ष से पूरित हो उठता है। दीवानों के आने पर किसका मन हर्ष से पूरित हो उठता है। 16वां प्रश्न फिर से सुदामा का आया है, सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोए थे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणानिधि करुणा करके रोए। यानी कृष्ण उनकी शरीर की जो पैरों में काटे थे ना, उनकी दशा देख करके इतने रोए कि उनको परात के पानी को नहीं छूना पड़ा और अपने आंसुओं के पानी से उनके पैर धो दिए। अगला 17वां प्रश्न, भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है। फिर से सुनिए, बढ़िया प्रश्न है साहब, भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है। अगला 18वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल कृष्ण दूध दही व माखन का क्या करते थे। भगवान कृष्ण या बाल कृष्ण दूध दही या माखन का क्या करते थे। 19वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे। अंतरिक्ष के उस पार लोग क्यों गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। कभी कभी अपन को भी अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी और लेखक को भी अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी, लेकिन क्यों लगी, कारण बताना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। अगला 21वां प्रश्न, बूंद के बाहर आने पर उसके हाथ निराशा क्यों लगी। देखिए जिंदगी में आशा और निराशा चलती रहती है, ये तो बूंदेन मनुष्य है तो भी आशा होती है, कभी निराशा होती है, कभी मनचाहा काम होता है, कभी नहीं होता है। प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, बूंद के बाहर आने पर उसके हाथ निराशा क्यों लगी। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। ये बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृपया इन प्रश्नों को, अगर आप मेरी मेहनत को सफल करना चाहते हैं तो 8वीं के बच्चों तक पहुँचाओ और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।